हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए जो कोपा ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए हम लगातार क्लासेस कवर करवा रहे हैं और हमने बहुत से टॉपिक को कवर किया है। आपको हमारे कोपा ट्रेड का जो प्ले लिस्ट है उसका हमने पूरा वीडियो का जो प्ले लिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग जो है प्रीवियस क्लास को जरूर देख लेंगे। और आज की इस क्लास में हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि आपके डीआरडीओ एग्जाम को देखते हुए बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोग जो है यदि मन लगा के हमारे क्लासेस को कवर कर लेंगे तो आप अपने कोपा ट्रेड का जो क्लासेस में करवाऊंगा उसमें आप बहुत अच्छा मार्क्स जो है प्राप्त कर सकते हैं अपने डीआरडीओ एग्जाम में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 80 जो क्वेश्चन आने हैं वो आपके ट्रेड से आने वाला है। तो आप लोग बस हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हम आपको जो है कोपा टेट के लिए स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करूँगा। आप लोग बस हमारे उन क्लास को अच्छे से देखिएगा और जो मैं क्वेश्चंस कराऊँगा आप लोग उसे अच्छे से ध्यान से देखेंगे। तो आज का मैं जो क्लास है वो बिना किसी देरी के कंटिन्यू करता हूँ और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देंगे और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। यहाँ पर भरना है लेयर प्रॉक्सी फायरवॉल को फिल्टर करता है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन लेयर होता है वो प्रॉक्सी फायरवॉल को फिल्टर करने का काम करता है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एसिमेट्रिक की इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि जो एसिमेट्रिक की होता है उसे और किस नाम से जानते हैं या फिर उसे और क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो है पब्लिक की। तो जो एसिमेट्रिक की होता है, जो असममितीय की होता है उसे पब्लिक की नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है सममितीय की का प्रयोग करते हुए प्रमाणीकरण में यदि 10 लोगों को संवाद करने की जरूरत है तो हमें कितने की जरूरत होगी। ये दोस्तों यहाँ पर नेटवर्किंग की बात करी जा रही है और यहाँ पर जो है टोटल 10 लोग हैं और 10 लोग को यदि जोड़ना है, यदि आपस में कम्युनिकेशन बनाना है तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज किया जाता है n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। तो यहाँ पर जो n दिया हुआ है यानी कि कैंडिडेट दिया हुआ है तो यहाँ पर हम जब ये जो है वैल्यू पुटअप करेंगे 10 और 10 माइनस 1/2 तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है जो दूसरा ऑप्शन है ये इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 45 सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पीएचपी लैंग्वेज है जो डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो है लूजली टाइप का। आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पीएचपी लैंग्वेज होता है वो लूजली टाइप का लैंग्वेज होता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा पीएचपी लैंग्वेज होता है वो लूजली टाइप का लैंग्वेज होता है। और अगर पीएचपी की फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आप लोग पी से घबराए नहीं, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो एक्चुअल में हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर ही होता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्वेश्चन है पीएचपी पोपहेन फंक्शन का प्रयोग डॉट डॉट के लिए होता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला वाला ऑप्शन है फाइल खोलने जो है ओपन करने के लिए हम पोपहेन फंक्शन का यूज करते हैं जो है पीएचपी में। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पीएचपी फाइलों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं वेब सर्वर के द्वारा ही हम पीएचपी फाइलों तक पहुंच सकते हैं, यानी कि जो हमारा वेब सर्वर होता है उसके द्वारा ही हम पीएचपी फाइलों तक बहुत ही आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो हो जाएगा वेब सर्वर के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों जो है पांच वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एफ ओपन। तो एफ से हमारा फाइल हो जाएगा यानी कि फाइल ओपन करने के लिए जो है हम एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसे आप ध्यान रखेंगे कि पीएचपी में जो है हम एफ ओपन फंक्शन का यूज फाइल ओपन करने के लिए ही करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है AJAX स्टैंड, यानी कि इसके फुल फॉर्म की बात करी जा रही है। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एसिंक्रोनस
जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखेंगे। ए से हो जाएगा एसिंक्रोनस, जे से हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, और ए यहाँ पर हो जाएगा एंड, और एक्स जो हो जाएगा वो एक्सएमएल हो जाएगा। यहाँ पर ये जो एक्सएमएल देख रहे हैं ये मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वो है डायल अप कनेक्शन डॉट डॉट का उपयोग करके आईएसपी को कनेक्ट करने में हम सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है मॉडेम, मॉडेम की सहायता से ही हम डायल अप कनेक्शन का जो है उपयोग करके आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो है कनेक्ट करने में हम सक्षम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा वो मॉडेम जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला जा रहा है डीएनएस एक इंटरनेट सेवा है जो डोमेन नाम को डॉट डॉट में या बदलने का काम करता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान से रखेंगे। जो डीएनएस होता है यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, वो जो आईपी एड्रेस होता है, जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो आईपी एड्रेस होता है उसको डोमेन नेम में फिर से रिकन्वर्ट करने का काम जो है वो डीएनएस ही करता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आईपी एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते होंगे, लाइक वो google.com हो या फिर कोई भी वेबसाइट हो, तो वहां पर क्या होता है कि उसका एक डोमेन नेम होता है। चाहे वो google.com हो या फिर किसी भी वेबसाइट का एक जो है डोमेन नेम होता है। तो वहां पर जो वो डोमेन नेम आप देखते हैं ना, तो उसके पीछे एक आईपी एड्रेस भी उसके लिए असाइन होता है कि इस आईपी एड्रेस के पीछे इस जो है डोमेन नेम को जो है वहां पर असाइन किया जाता है। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि जो डोमेन नेम होता है वो आईपी एड्रेस को जो है डोमेन नेम में ट्रांसलेट करने का काम करता है डीएनएस, और डीएनएस ही जो है आईपी को डोमेन नेम में और डोमेन को आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो है कुकीज। जब भी आप किसी वेबसाइट पर गए होंगे तो वहां पर जो है आपसे कुकीज का परमिशन मांगा जाता है। यानी कि जब भी आप किसी नए वेबसाइट पर गए और वहां पर यदि आप कुकीज वेबसाइट को अलाउ कर देते हैं, तो आप जब भी उस वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे तो वहां पर उस वेबसाइट पर आपको बहुत ही जल्दी रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, और इससे रिलेटेड जो भी मतलब परमिशंस होते हैं उसे आपको अलाउ करवा लिया जाता है, और आपके मोबाइल पर जो है वहां पर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। और यदि किसी आप अदर वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर भी जो है आपको उससे रिलेटेड ऐड वगैरह भी दिखाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान के लिए जो है वहां पर कुकीज ऑप्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स फंक्शन मेथड, मतलब किस मेथड का उपयोग करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर अगर जो हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वो है इनोवेशन एक्सप्रेशन का मेथड यूज करता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि जावा जो स्क्रिप्ट होता है वो इनोवेशन एक्सप्रेशन मेथड का यूज करता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन है IPv4 या फिर IPv6 के लिए आईपी पैकेट का अधिकतम साइज क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है वो है 65,535। ध्यान देना है, इसे आप लोग जरूर ध्यान याद रखेंगे कि जो IPv4 या फिर IPv6 के लिए आईपी पैकेट का जो अधिकतम साइज होता है वो 65,535 होता है। कई केस में क्या होता है कि आपको 65,536 भी देखने को मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ऑप्शन हमारा रहेगा वो 65,535 वाला ही सही रहेगा। जो 65,536 यानी कि जो लास्ट वाला पैकेट होता है वो नेटवर्क आईडी के लिए होता है, तो उसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजर होते हैं वो यहाँ पर लास्ट वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं चौथा, यहाँ पर जेएसमिन और पैकर दोनों यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये जावास्क्रिप्ट में ऑप्टिमाइजर का काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिजिटल सिग्नेचर तकनीकी में संदेश ग्राही प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए डॉट डॉट का उपयोग करता है।
तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, सेंडर पब्लिक की का उपयोग करता है जब भी आप डिजिटल जो है सिग्नेचर तकनीकी से संदेश ग्राही को जो है प्लेन टेक्स्ट में बनाने के लिए जब उसे आप कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर जो है सेंडर पब्लिक की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, यदि प्रयोक्ता ए प्रयोक्ता बी को कूटीबद्ध संदेश भेजना चाहता है तो प्लेन टेक्स्ट को डॉट डॉट पब्लिक की से कूटीबद्ध करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो है यूजर बी को, यानी कि जब भी आप किसी भी डाटा को यानी कि जो है इनक्रिप्ट रूप में यदि आप भेज रहे हैं, तो जो हमारा डिक्रिप्ट डाटा होता है वो हमारे यूजर बी के पास जाता है, उसके पास एक की जनरेट हो जाता है और उसी की जनरेट के माध्यम से जो है जो आप डाटा वगैरह सेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है इनक्रिप्ट होके उसके पास जो मेन डाटा होता है वो पहुंचता है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वो यूजर बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित डेटाबेस में किसमें लगभग शुरू से ही पीएचपी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो हमारा माई एसक्यूएल होता है, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज होता है, जो माई एसक्यूएल होता है यही जो होता है ये स्टार्टिंग से ही जो है पीएचपी सपोर्ट करता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया था, निम्नलिखित डेटाबेस में से किसमें लगभग शुरू से ही पीएचपी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर जो ये माई एसक्यूएल है यानी कि सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, यही जो हमारा डेटाबेस होता है ये डेटाबेस बनाने के काम आता है एसक्यूएल। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग से ही पीएचपी सपोर्ट करता है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो जो हमारा क्वेश्चन है, किस स्टेटमेंट का प्रयोग टेबल बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर सही ऑप्शन है वो है टेबल बनाए। टेबल जो है यहाँ पर एक ऑप्शन होता है और उसी ऑप्शन का यूज करके हम जो है यहाँ पर टेबल अपने जो है स्टेटमेंट के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, करेंसी के मान को स्टोर करने के लिए डॉट डॉट डाटा टाइप सर्वोत्तम उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो है डेसिमल। करेंसी की मान को स्टोर करने के लिए हम डेसिमल डेटा टाइप का सर्वोत्तम उपयुक्त मानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा डेसिमल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है, पीएचपी चर डॉट डॉट के पहले आता है। तो यहाँ पर जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर जो डॉलर सिंबल आप देख रहे हैं ना, ये पीएचपी के जो चर वाले अंक होते हैं। तो यहाँ पर चर का मतलब ये है कि वेरिएबल जो डेटा बार बार चेंजिंग होते रहता है ना, उसके आगे आपको डॉलर सिंबल देखने को मिलेगा। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि वेरिएबल के सामने जो है आपको डॉलर सिंबल देखने को मिलेगा पीएचपी में। आप लोग जो है यदि पीएचपी का जो हमने फुल फॉर्म बताया था, यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। बाकी जो है जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, यदि आपको पहले ही आंसर पता है तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न पीएचपी कोड का आउटपुट क्या होगा। आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है वो लूप फंक्शन का यूज किया जा रहा है और यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये जो लूप फंक्शन का यूज किया गया है, यहाँ पर ये त्रुटि है, इसलिए जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का आउटपुट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा। कैसे त्रुटि है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्या है ना कि ये जो आप ये व्हाइल लूप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो व्हाइल कंडीशन यहाँ पर ये जो लगाया गया है हमारा फंक्शन, इसके साथ कंडीशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ये जो एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सही एग्जांपल है, जबकि यहाँ पर जो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये व्हाइल लूप जो लगा हुआ है ना है, यहाँ पर किसी भी तरीके का कंडीशन जो है नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके का आउटपुट रिजल्ट नहीं आएगा। यानी कि जब भी हम व्हाइल फंक्शन का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें किसी ना किसी तरीके का फंक्शन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो किसी ना किसी तरीके का कंडीशन देना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये कंडीशन नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर त्रुटि आएगा। तो यहाँ पर जो ये चौथा वाला ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फॉर्म डाटा को प्रोसेस करने का पहला कदम इनपुट को डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जो ये पहला वाला ऑप्शन है वैलिडेट। जब भी हम किसी भी जो है फॉर्म डाटा को प्रोसेस करने के लिए जो है इनपुट को जो है करते हैं, तो वहाँ पर हमें वैलिडेट जो है होना पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो वैलिडेट वाला
सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मैजिक कोड से लगे तिरछी रेखा स्लैश को कौन सा फंक्शन हटाता है? तो यहाँ पर यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर जो ये आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं स्ट्रिप लेसेस जो होता है मैजिक कोड से लगे तिरछी रेखा को हटाने के लिए यहाँ पर स्ट्रिप सेल्स जो है स्ट्रिप स्लैश का यूज किया जाता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये जो छोटा ब्रैकेट देख रहे हैं यहाँ पर इसे फंक्शन के तौर पे यूज, तो यहाँ पर इसे आप याद रखेंगे स्ट्रिप स्लैश वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट डॉट डॉट वर्ग नियमित व्यंजक को बताता है और दोनों स्ट्रिंग और डॉट डॉट उस मेथड को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा REGX। और REGEXP जो होता है यहाँ पर जो है वर्ग नियमित व्यंजक को बताता है और दोनों स्ट्रिंग और उस मेथड को भी बताता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा रेज एक्सप्रेस वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट कोड को स्पेस एक्सटेंशन वाले फाइल के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है .js। जब भी फाइल हम बनाएंगे जावास्क्रिप्ट का तो वहाँ पर हमें लास्ट में .js एक्सटेंशन का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा .js जो है एक्सटेंशन का यूज किया जाता है जावास्क्रिप्ट में। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट कोड को डॉट डॉट का उपयोग करके बुला सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला फंक्शन है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर फंक्शन मेथड की सहायता से जो है हम किसी भी कोड को बुला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसे आप लोग जरूर ध्यान से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस जावास्क्रिप्ट में त्रुटि नहीं मानते हैं? तो यहाँ पर आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है शून्य से भाग जो है हम जब करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में उसे त्रुटि नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में शून्य से भाग देने पर उसे त्रुटि नहीं माना जाता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट को लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन यदि आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर सीधे जो यस फाइल में और HTML में शामिल किया जा सकता है। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसे सीधे हम HTML फाइल में शामिल जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट एक डॉट डॉट लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट होता है वो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट किस प्रकार का लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट होता है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट में इंटीजर वेरिएबल के लिए सिंटेक्स डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर वेरिएबल जो यहाँ पर VAR लिखा हुआ यानी कि वेरिएबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो नम लिखा हुआ है यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन देख रहे हैं वार नम जो है सिंटेक्स का यूज किया जाता है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। जावास्क्रिप्ट में इंटीजर वेरिएबल के लिए सिंटेक्स वेरिएबल नम यानी कि VAR फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है SQL में सकल फंक्शन में क्या नहीं बनाते हैं? जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज के हैं वो लोग जो है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। व्हिच इज नॉट अ बिल्ट इन एग्रीगेटेड फंक्शन इन SQL। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा टोटल। यहाँ पर SQL में सकल फंक्शन में क्या नहीं बनाते हैं? तो टोटल जो है हम नहीं बनाते हैं SQL में। तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल केस को डॉट डॉट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर जो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है सेंसिटिव यानी कि जावास्क्रिप्ट में जो है केस सेंसिटिव होना चाहिए। यदि आप किसी तरीके का फंक्शन का यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी जो है वहाँ पर वेरिएबल फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है सेंसिटिव केस में किसी भी कोडिंग का यूज किया जाता है। यानी कि जावास्क्रिप्ट में सेंसिटिव केस जो फंक्शंस होते हैं वो यूज किया जाता है। यहाँ पे सेंसिटिव केस का मतलब ये है कि यदि आप जो है किसी जावास्क्रिप्ट में कोई कोड है तो वहाँ पर यदि स्मॉल लेटर में वो कोड लिखा गया है तो स्मॉल लेटर में ही आपको टाइप करना होगा। आप जो है उसे कैपिटल लेटर में टाइप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो जावा होता है वो सेंसिटिव केस होता है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है HTML डोम में व्यवहारित सभी चीजें हैं। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो है नोड। HTML में जो है डोम में व्यवहारित सभी चीजें नोड हैं, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है HTML डोम में फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का क्या कार्य है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजर इंटरफेस एलिमेंट का जो है HTML डोम में फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट का कार्य माना जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यूजर इंटरफेस एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन TCP IP का उच्चतम लेयर बनाता है और फाइलों में संदेश को छोटे छोटे पैकेट में विभाजित करता है जो इंटरनेट पर जो है प्रोवाइड करी जाती है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है उसे टेलनेट कहते हैं। यहाँ पे इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे, उसे टेलनेट जो है कहते हैं या फिर टेलनेट के द्वारा ही प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है ज्वाइन व्यू में कौन सा ऑपरेशन जो है अनुमत है या फिर उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है सभी, इन सभी वाले जो है यहाँ पर अपडेट को, इंसर्ट को, डिलीट को जो है हम ज्वाइन व्यू में जो है ऑपरेशन के लिए उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ज्वाइंट कंडीशन में ज्वाइंट टाइप होते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं 5, ज्वाइंट कंडीशन में 5 टाइप के ज्वाइंट टाइप होते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कोट लेखन में इनपुट संदेश को डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है प्लेन टेक्स्ट। कोट लेखन में जो है इनपुट संदेश को हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे और उसे आप लोग रिवीजन करते चलेंगे। बाकी जब भी हमारा ये जो सेशन है कोपा ट्रेड का महामैराथन वाला जो क्लास है, ये जब क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे हमारे क्लासेस के द्वारा तो मैं आपको इसका जो PDF है वो मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग परेशान इसके लिए मत होइएगा। बाकी आप लोग रिवीजन करते चलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कूट लेखन का प्रयोग संदेश को सुरक्षित रखने और डॉट डॉट से अप्रभावित रखने के लिए होता है। तो यहाँ पर अटैक से बचने के लिए जो है हम उसे कूट लेखन में लगते हैं। यानी कि हम अपने डाटा को जो है, जैसे मान लेते हैं कोई डाटा हमारा मान लेते हैं मान लेते हैं विनोद शर्मा के नाम से कोई डाटा है, तो उसे हम जो है डिक्रिप्ट कर देंगे या फिर उसको जो है हम जो है अपने ओरिजिनल डाटा से उसे हम डिक्रिप्ट कर देंगे। विनोद शर्मा को जो है हम कोडिंग भाषा में कर देंगे, उसे हम स्टार 1 2 3 4 5 या फिर किसी जो है कैरेक्टर वगैरह में उसे हम जो है कोटिबद्ध कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा डाटा जो है सही रूप से नहीं दिखेगा और उस पर जो है उसे हम अटैक से बचा सकते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट वगैरह पे पासवर्ड वगैरह फिल करते होंगे तो वहाँ पर जो हमारा पासवर्ड होता है वो स्टार स्टार में जो है छिप जाता है, हाइड हो जाता है। ये आप लोग जरूर देखे होंगे। तो उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आरेख में नंबर 1 है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो है तरंग धैर्य स्विच का। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं आरेख में, इसे हम तरंग धैर्य स्विच जो है नाम देंगे। यहाँ पर इसे आप ध्यान देंगे। यहाँ पर ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यह आरेख जो है, यदि आप ये इमेज देख रहे हैं तो यहाँ पर ये किस जो है टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है, इसे आपको बताना है। इसे आप लोग कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ, तो इसे आप लोग कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कंप्यूटर में क्लिक करने योग्य बटनों का संग्रह एक डॉट डॉट बार है। तो यहाँ पर जो ये तीसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं टूल बार, उसे हम टूल बार के नाम से जानते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर में क्लिक करने योग्य जो बटनों का संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, वो उसे हम टूल बार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपके सामने इमेज दिख रहा है ये जो है मेश टोपोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी भी आपको देखने को मिल रहा होगा, बस भी है और रिंग भी है। लेकिन ये जो आपके सामने इमेज है ये यहाँ पर मेश टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है स्पेस लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे कम और सबसे प्रारंभिक स्तर की लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो मशीन लैंग्वेज होता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे कम और सबसे प्रारंभिक स्तर की लैंग्वेज होती है। यहाँ पर ये
चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कोबोल और फोरट्रान प्रोग्रामिंग भाषाएं कंप्यूटर की डॉट डॉट पीढ़ी से संबंधित है। इसे आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को यदि पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की थी, यानी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसी के अंतर्गत जो है कोबोल और फोरट्रान प्रोग्रामिंग भाषाएं की जो है उसमें यूज किया गया था, जो भी कंप्यूटर्स जो है थर्ड जनरेशन में आए हुए थे। तो यहाँ पर ये हमारा थर्ड वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि हम बात करें फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंपोनेंट आए थे, तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब आया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, और थर्ड जनरेशन में जो है आईसी आया था, जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिला था, जो कि आज के कंप्यूटर जो हैं, जो आज के समय में कंप्यूटर्स रन कर रहे हैं, वो फोर्थ जनरेशन के बेस पे ही कंप्यूटर रन कर रहे हैं। तो आप लोग यदि आप लोगों से कोई पूछता है कि आप लोग जो है इस टाइम किस जनरेशन का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आप लोग बताएंगे कि हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं। बाकी जो हमारा फिफ्थ जनरेशन है वो एआई बेस्ड है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, जो कि अभी उस पर कार्य चल रहा है अलग अलग कंट्रीज में। तो जो रोबोट वगैरह होते हैं वो हमारे फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पे डेटा ट्रांसफर को मापने की इकाई डॉट डॉट है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो एमबीपीएस होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग मोबाइल में डेटा यूज करते हैं वो एमबीपीएस जो है उसमें यूज करते हैं, यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड में यूज करते होंगे। तो यहाँ पर डेटा को मापने के लिए एमबीपीएस जो है मात्रक का यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डॉट, यहाँ पर ये स्पेस है, एक्सटेंशन बैकअप फाइल को संदर्भित करता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं डॉट BAK, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि बैकअप की जो फाइल होते हैं उसे डॉट BAK के रूप में हमारा जो पीसी होता है वो सेव करता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्पेस, यहाँ पे दिया है यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पर जो है हमें फ्लैश बायोस, यानी कि बायोस की अगर जो फुल फॉर्म की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, इसके अगर जो हम आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये पहला जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर EEPROM जो होता है वो फ्लैश बायोस के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर इसके अगर जो फुल फॉर्म की हम बात करें तो यहाँ पर अगर जो यहाँ पर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। यानी कि जो बायोस के डेटा होते हैं ना, आज के समय में जो बायोस आते हैं उसके डेटा को हम चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर EEPROM का यूज किया जाता है। इसके फुल फॉर्म को आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा डिस्क में डॉट डॉट एक नामित क्षेत्र है जिसका उपयोग संबंधित फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है फोल्डर, डिस्क में जो है किसी भी डेटा वगैरह को सेव करने के लिए आपने फोल्डर जरूर बनाया होगा। तो यहाँ पर वो उसी की बात किया जा रहा है कि यदि आप किसी फाइल वगैरह को संग्रहित करना चाहते हैं एक निश्चित स्थान पे, तो यहाँ पर आप जो है फोल्डर क्रिएट करते हैं। काफी आसान सा क्वेश्चन था, इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बिना कीमत के डाउनलोड किया जाने वाला सॉफ्टवेयर डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वो है फ्रीवेयर। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं और यदि जो है आपको फ्री में वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड होता है तो उसे हम फ्रीवेयर कहते हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। बाकी जो यहाँ पर ये आप फर्मवेयर देख रहे हैं, फर्मवेयर जो होता है, आप लोगों ने जो आपका ओएस होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके जो फाइल होता है ना, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। बाकी उसी को ही नहीं फर्मवेयर कहते हैं जो मोबाइल के एंड्रॉयड वाले जो फाइल होते हैं, या फिर किसी भी तरीके का जो ओएस होता है उसके फाइल को जो है हम फर्मवेयर कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामर को मदद करता है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है वो है यूटिलिटी। जो यूटिलिटी होता है वो सॉफ्टवेयर के एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामर को जो है उसमें हेल्प करता है, प्रोग्रामर की। तो यहाँ पर इसे आप याद रखेंगे कि यूटिलिटी, यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे।
जो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन है वो है रेलवे आरक्षण सॉफ्टवेयर, यानी कि जो रेलवे रिजर्वेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये किसी तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता है। बाकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, चाहे वो 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, वो सब जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो स्पेशली अगर जो हम ओएस की बात करें, तो जो ओएस होता है वो यूज़र और जो हमारा सिस्टम होता है उसके बीच इंटरफेस का कार्य करता है। जी, इसीलिए उसे जो है जीयूआई बोला जाता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बाकी जो सीएलआई होते हैं वो उसमें कमांड वगैरह से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कंपाइलर है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। इंटरप्रेटर होता है, ये भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। बाकी ये जो है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होता है, वेबसाइट होता है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर ये हमारा दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नेटवर्क संचरण की गति डॉट डॉट नेटवर्क में सबसे तेज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कमेंट जो है आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। ये जो है आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। नेटवर्क संचरण की गति डॉट डॉट नेटवर्क में सबसे तेज होती है, आप लोग कमेंट जरूर करें, बाकी मैं अभी आपको बता ही दूंगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है नेटवर्क डॉट डॉट कंप्यूटर नेटवर्क का समग्र भौतिक डिजाइन है। तो यहाँ पर जो जब भी कोई एक नेटवर्क तैयार होता है तो उसे जो है आर्किटेक्चर के रूप में जो है डिजाइन किया जाता है, फिर उसके बाद जो है उसके नेटवर्क को फैलाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग घर वगैरह बनवाते हैं तो आप लोग सबसे पहले घर का नक्शा तैयार करते हैं। उसी तरीके से जब भी नेटवर्क वगैरह फैलाना रहता है किसी पार्टिकुलर एरिया में, तो उसका एक नक्शा जरूर तैयार किया जाता है कि किस तरीके से जो है आप नेटवर्क को वहाँ पे फैलाएंगे। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि यदि नेटवर्क संचरण की गति की सबसे स्पीड वाले जो है एरिया नेटवर्क की बात करें, तो यहाँ पर जो लैन होता है ना, सबसे स्पीड, इसकी दूरी तो बहुत कम होती है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है ना काफ़ी तेज़ होती है। इसलिए आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि अगर जो स्पीड की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा लैन होता है यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जो है डेटा स्पीड। बाकी जो वैन है इसकी जो है लैन की अपेक्षा कम होती है और वैन की अपेक्षा मैन की कम होती है। और अगर जो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इसके फुल फॉर्म को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। वैन का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो वाइड एरिया नेटवर्क, एंड जो मैन होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉट डॉट कमांड का उपयोग अंतिम क्रिया या आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो अंडू होता है, इसका आप लोग ज़रूर यूज़ किए होंगे कि यदि जो है आप लोगों ने यदि डॉक्यूमेंट वगैरह में काम किया होगा तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम टाइप करते हैं कुछ डिलीट हो जाता है या फिर कोई टाइप कर रहे हैं, तो उसे फिर से जो है वापस लाने के लिए, फिर से डिलीट करने के लिए हम अंडो रीडर का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर अंतिम क्रिया या आदेश को रद्द करने के लिए हम अंडो कमांड का यूज़ करते हैं, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन-सा बाइनरी प्रतिरूप एक विषम संख्या नहीं है? तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। यहाँ पर जो ये 1, 1, 1 और डबल 0 वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। इसे आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये बाइनरी में दिया हुआ है और इसे हम पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम जो है डेटा को निकालेंगे, उस नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद हम इसे बता पाएँगे। ये थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, वरना मैं आपको इसे ज़रूर बताता। बाकी यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो इसे भी हम एक्सप्लेन कर देंगे आने वाली वीडियोज़ में। बाकी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है www का पूर्ण रूप। इसका भी आप लोग कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर जो ये तीसरा वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी अगर जो हम बात करें कि इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो यहाँ पर जो पहला वाला ऑप्शन होता है ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं। ये एक प्रकार से जो सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें से कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, थोड़ा-सा मिस्टेक हो रहा था, इसे आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन-सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के यूज़ होते हैं। बाकी यहाँ पर जो वर्ड प्रोसेसर है, एमएस वर्ड है, ब्राउज़र है,
ये एक प्रकार से सिस्टम में जब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर लोड हो जाता है तो उसके ऊपर ये सब एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जाते हैं, चाहे वो वर्ड प्रोसेसर हो, एमएस वर्ड हो, ब्राउज़र हो, ये सब उसके ऊपर ही जो है फिर इंस्टॉल किए जाते हैं। बाकी हमने आपको इसका फुल फॉर्म बता ही दिया है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डॉट 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 उच्च स्तरीय भाषा कोड को एक सत्र में मशीन ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंपाइलर होता है दोस्तों, वो उच्च स्तरीय भाषा को जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। उच्च स्तरीय भाषा को लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन जो है जो कंपाइलर का काम यहाँ पर जो हमने बताया कि जो कंपाइलर होता है वो जो है कन्वर्ट करने का काम करता है। इसे आप लोग बस सिंपली याद रखेंगे कि जो कंपाइलर होता है वो उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग डॉट डॉट की अवधारणा पर आधारित है। तो यहाँ पर जो सीपीयू शेयरिंग होता है ना, वो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग की अवधारणा पर आधारित होता है। बात करें सीपीयू फुल फॉर्म की, तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सटेंशन डॉट एक्सएलएस वाली फाइल एक डॉट डॉट फाइल होती है। तो यहाँ पर इसे आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो एमएस एक्सेल होता है जिसपे हम वर्क करते हैं, उसे एक पेज को जो है स्प्रेडशीट बोला जाता है। तो यहाँ पर जो एक्सएलएस फाइल देख रहे हैं, ये एक्सेल की फाइल जब हम सेव करते हैं तो वो इस रूप में सेव होता है और उसके पेज को, उसमें जो फाइल बनता है वो स्प्रेडशीट में हम बनाते हैं। तो यहाँ पर इसे आप याद रखेंगे, स्प्रेडशीट उसे कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट कंप्यूटर एल्गोरिदम के पिता के रूप में जाना जाता है। इसका आप लोग कमेंट जरूर करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोग कंफ्यूज जरूर होंगे। वैसे आप लोग को पता होगा कि जो कंप्यूटर के पिता है, जनक है, वो चार्ल्स बेबेज हैं। तो यहाँ पर आपको चार्ल्स बेबेज भी ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, लेकिन यहाँ पर यह ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा सही है वो है डोनाल्ड कुनथ। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। यहाँ पर डोनाल्ड कुनथ वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कंप्यूटर एल्गोरिदम के पिता के रूप में। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक निबल डॉट डॉट के बराबर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निबल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि जो एक निबल होता है वो किसके बराबर होता है। तो एक निबल बराबर 4 बिट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट उन कंप्यूटर फाइलों का पता लगा सकता है जिनके कंटेंट व्यवस्था ब्रेक हो गई है। तो यहाँ पर जो डिस्क डिफ्रेगमेंट होता है, मैं आपको बताऊं कि डिस्क डिफ्रेगमेंट्स का जो यूज किया जाता है, इससे क्या होता है कि जो आपके फाइल होते हैं, यदि फाइलों का क्रम व्यवस्था बिगड़ गया है, आपके जो ड्राइव है उसमें जो है कहीं किस फोल्डर में कोई फाइल पड़ा हुआ है, कहीं किसी फोल्डर में कोई फाइल पड़ा हुआ है, तो वहां पर जो है आपके जो मेमोरी होता है, मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जो डिस्क डिफ्रेगमेंट किया जाता है वो केवल एचडीडी में ही पॉसिबल है। आप एसएसडी में डिस्क डिफ्रेगमेंट नहीं कर सकते हैं। तो एचडीडी में ही डिस्क डिफ्रेगमेंट किया जाता है और उन फाइलों को एक किनारे करने के लिए जो है एक साइड में रखने के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि फाइलों की क्रम व्यवस्था ब्रेक हो गई है तो उसको सुधार के लिए हम डिस्क डिफ्रेगमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने आपको बताया कि जो कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये सब जो है एप्लीकेशन जो है सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यहाँ पर जो ये दूसरा वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पर ये कंपाइलर जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। बाकी यहाँ पर जो आप ये सब देख रहे हैं, एमएस वर्ड है, स्प्रेडशीट है, पेरोल सिस्टम है, कोई भी किसी भी प्रकार का ब्राउजर है, ये सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही जो है हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा ईमेल में बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो ब्लाइंड कार्बन कॉपी
होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इनमें से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध फोल्डर व्यू में से एक नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो है कैस्केड जो होता है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध फोल्डर व्यू में से ये ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन कैस्कोड सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉट डॉट कमांड का उपयोग अंतिम क्रिया या आदेश को रद्द करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। हमने आपको बताया था कि अंडो जो है ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर अंतिम क्रिया को रद्द करने के लिए हम अंडो कमांड का या फिर अंडो ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है HTML भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स की डॉट डॉट के माध्यम से व्याख्या की जा सकती है। तो यहाँ पर जो वेब ब्राउजर है जब भी आप HTML में किसी भी तरीके का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो उसे रन कराने के लिए हम किसी न किसी ब्राउजर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर उसके आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हम वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ है विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में इनमें से कौन सा शॉर्टकट की सभी खुली विंडोज को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन होता है विंडो के साथ यदि हम M प्रेस करेंगे तो जो भी सभी सिस्टम में खुली विंडो होंगे तो एक साथ वो मिनिमाइज हो जाएंगे। ये आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं अपने विंडोज में, विंडोज 7 में। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। यहाँ पर ये विंडो के साथ जो विंडो वाला सिंबल होता है, लोगो होता है, उसके साथ M प्रेस करेंगे तो सभी खुली विंडो जो है वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है इनमें से कौन सी संयोजन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में रिफ्रेश के लिए शॉर्टकट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है वो F5 होता है। रिफ्रेश के लिए आप लोग ने बहुत यूज किया होगा कि जब भी आप सिस्टम ओपन करते हैं और एक बार अपने माउस से जब रिफ्रेश कर देते हैं देन उसके बाद जब आप F5 प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम जो है बहुत तेजी से रिफ्रेश होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है CPU में अक्सर उपयोग किए गए निर्देश डॉट डॉट से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा वाला ऑप्शन कैचे मेमोरी जो होता है। CPU में जब भी आप किसी भी तरीके का वर्क परफॉर्म करते हैं तो वहां पर जो आपका रिसेंट वाला मेमोरी होता है ना तो उसे हम कैचे मेमोरी कहते हैं। ये अपने आप में बहुत फास्ट मेमोरी होता है सिस्टम में और इसी का ही उपयोग किया जाता है रिसेंट में उपयोग किए गए डेटा के निर्देश को पाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ये कैचे मेमोरी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल संख्याओं को यहाँ पर स्पेस है में संरेखित करता है। बाकी जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी देख लेंगे। बाकी मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ DRDO के एग्जाम के पर्सपेक्ट से ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा आप लोग के लिए और आप लोग इसे शेयर जरूर करेंगे और जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोग इसे ध्यान भी जरूर देंगे और जो है मन लगा के इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। बाकी जो जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर आ रहे हैं आप लोग कमेंट भी जरूर करेंगे। बाकी मेरे से यदि कोई गलती होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से जरूर बताएंगे, हम उसको सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम बात करें डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल संख्याओं को डॉट डॉट में संरेखित करता है तो यहाँ पर जो बायां वाला यानी कि राइट में जो है संरेखित करता है। यानी कि जब भी हम MS एक्सेल में किसी भी प्रकार के डेटा को टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है रूप में बाएं में ही वो टाइप शो करता है। आप लोग जब भी कोई मैटर वगैरह टेक्स्ट मैटर टाइप किए होंगे तो बाय डिफॉल्ट बाएं ही टाइप होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि चाहे MS एक्सेल हो, वर्ड हो या फिर किसी भी तरीके का टेक्स्ट एडिटर हो तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है बाएं में ही टाइप होता है जब भी हम कोई अक्षर वगैरह टाइप करते हैं। तो यहाँ पर इसे आप जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग थकेंगे नहीं दोस्तों। यदि आपको DRDO में सिलेक्शन लेना है तो आप लोग हमारे साथ इस क्लास में बने रहिएगा और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आप लोग यहाँ तक हमारे इस क्लास में पहुंचे हैं तो आप लोग जो है अपनी सफलता के बहुत करीब हैं। आप लोग बस हमारे साथ इस क्लास में बने रहिएगा क्योंकि जो लगातार प्रयास करता है ना सफलता उसी को मिलता है। तो आप लोग बस हमारे साथ इस क्लास में बने रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
एक प्रस्तुति में शीर्षक, हेडर, चित्र, टेबल इत्यादि जैसे अवयवों को व्यवस्थित करने को डॉट डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेआउट होता है ना, यानी कि यदि आप शीर्षक, हेडर, चित्र, टेबल इत्यादि जैसे अवयवों को व्यवस्थित करते हैं तो उसको लेआउट कहते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि उसे हम लेआउट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, नेटवर्क लेयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? तो जो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ना, जो नेटवर्क लेयर होता है वो यहाँ पर पैकेट से संबंधित रखता है। जो भी आप डेटा वगैरह सेंड करते हैं ना नेटवर्क के थ्रू, तो वो पैकेट के रूप में डेटा शेयर होता है एक यूजर से अनदर यूजर के पास। तो यहाँ पर जब भी नेटवर्क लेयर की बात आएगी तो वहां पर आप उसे पैकेट के रूप में डेटा को जो है शो करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में प्रत्येक पैकेट में डॉट डॉट होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला ऑप्शन है, एक छोटी वीसी संख्या के रूप में होता है। वर्चुअल सर्किट नेटवर्क में प्रत्येक पैकेट में जो है जो होता है डेटा वो एक छोटी वीसी संख्या के रूप में होती है। तो इसे आप लोग भी जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नेटवर्क की फिजिकल या लॉजिकल व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, टोपोलॉजी। नेटवर्क की फिजिकल या लॉजिकल व्यवस्था होती है उसे हम टोपोलॉजी के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, टोपोलॉजी। हमने आपको बताया था कि रिंग टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है और बस टोपोलॉजी है। कई तरीके की टोपोलॉजीज होती हैं और उनके जो फिजिकल व्यवस्थाएं होती हैं उनको जो मैनेज करने का काम होता है वो किसी न किसी टोपोलॉजी के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पर उसे हम टोपोलॉजी व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इस टोपोलॉजी में सेंट्रल कंट्रोलर या हब होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार जो टोपोलॉजी होता है उसमें बीच में एक कंट्रोलर लगा रहता है, उससे जो है कई तरीके की संरचनाएं निकली रहती हैं एज ए स्टार के रूप में, और उसी बीच वाला जो पोर्शन होता है, बीच वाला जो कंट्रोलर होता है, उसी से सभी पीसी को हैंडल किया जाता है, यानी कि मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पर ये हमारा स्टार टोपोलॉजी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन देख रहे हैं, बस जो टोपोलॉजी होता है इसमें मल्टी कनेक्शन की आवश्यकता होती है। एक दूसरे जो एक पीसी एक दूसरे पीसी से जो है कम्युनिकेशन करने के लिए हमें मल्टीपल जो है पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है बस टोपोलॉजी में। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्योरिटी की प्रोटेक्शन लेयर होती है? तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन देख रहे हैं, ये सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। प्लेटफॉर्म लेवल प्रोटेक्शन, एप्लीकेशन लेवल प्रोटेक्शन, रिकॉर्ड लेवल प्रोटेक्शन, यहाँ पर ये सभी जो है सिक्योरिटी प्रोटेक्शन लेयर के लिए जो है होती हैं। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, VER इरेड्यूसिबल VER फ्लोर को डॉट डॉट के कारण फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनलों में बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा हमारा, इंटर सिंबल इंटरफेस के कारण फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव चैनलों में बनाया जाता है। तो यहाँ पर इसे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सर्वर को डेटा भेजने के लिए DHCP UDP पोर्ट डॉट डॉट का उपयोग करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। 67 जो है पोर्ट का उपयोग किया जाता है DHCP UDP पोर्ट जो है सर्वर को डेटा भेजने के लिए। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पे 67 पोर्ट का उपयोग करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, एक टेबल को प्रदर्शित करने के लिए भिन्न भिन्न व्यू क्या हैं? तो यहाँ पर ये चौथा वाला ऑप्शन, ये सभी ऑप्शन जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल में कि डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पाइवट टेबल व्यू, हम अपने जो है मल्टीपल डाटा को इन सभी रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको आसान लैंग्वेज में शो करने के लिए, उसको जो है प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इन सभी जो है टेबल का यूज कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑल ऑफ द दीज वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डेटाबेस डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए किस स्थिति में कोई सभी आवश्यक तथ्यों को इकट्ठा और सूचीबद्ध करता है? तो यहाँ पर जो हमारा पहला ऑप्शन है डेटा डेफिनेशन ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि डेटाबेस डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए किसी स्थिति में कोई सभी
आवश्यक तत्वों को इकट्ठा और सूचीबद्ध करता है। तो जो डेटा डेफिनेशन होता है वो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वाले ऑप्शन का हम टिक करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है कि फॉर्म में एक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट या फंक्शन कॉल्स द्वारा सीमांकित की जाती है। तो यहाँ पर जो है बिगिन ट्रांजैक्शन और एंड ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके लिए जो है फॉर्म में हम जो बिगिन ट्रांजैक्शन होता है और जो एंड ट्रांजैक्शन होता है उसके अंदर ही हम किसी फंक्शन या फिर स्टेटमेंट का जो है उसकी सीमा को डिफाइन करते हैं या फिर उसके अंतर्गत ही हम कोड वगैरह को टाइप करते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारा ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जब आप उन पंक्तियों को रिटर्न करना चाहते हैं और जिनका मान समान होता है तब किस प्रकार के ज्वाइन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएगा कि पंक्तियों को रिटर्न करना चाहते जब आप उन पंक्तियों को रिटर्न करना चाहते हैं जिनका मान समान होता है तब आप किस प्रकार के ज्वाइन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो है इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, यहाँ पर ये सभी ज्वाइनों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इसलिए ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। इसका कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। हमने आपको कई बार बताया है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है यानी कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 85 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो चौथा वाला प्रोसेसर जो ये है वर्ड प्रोसेसर वाला जो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बाकी जो ट्रांसलेटर है, यूटिलिटी है, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सब जो है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो वर्ड प्रोसेसर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसे आप लोग ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है गलत कथन को इंगित करें। इन सभी स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन है वो है संग्रहित प्रक्रिया इनपुट और आउटपुट पैरामीटर को स्वीकार कर सकती है। बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सही है। इसे आप लोग ध्यान देंगे, ये जो पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो है इनपुट पैरामीटर का प्रयोग करके संग्रहित प्रक्रिया बहुमानों को रिटर्न कर सकती है। ये दोस्तों बिल्कुल गलत ऑप्शन है और जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक प्रकार से गलत स्टेटमेंट को जो है यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो अगला वाला ऑप्शन है संग्रहित प्रक्रिया का प्रयोग करके हम डेटाबेस डेटा को सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है ये ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो ये बी वाला ऑप्शन है दूसरा वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जावास्क्रिप्ट किस प्रकार की भाषा होती है। हमने आपको ऊपर ही बताया कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, ये आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित होने के लिए एक स्ट्रिंग बनता है जैसे कि वह टैग। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे, जो वी वाला यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं ये यहाँ पर सही हो जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन में बड़े फॉन्ट में प्रदर्शित होने के लिए एक स्ट्रिंग बनाता है। तो यहाँ पर ये हमारा बिग वाला फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पीएचपी फाइलों में डॉट डॉट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो तीसरा वाला सही हो जाएगा। जब भी आप पीएचपी में किसी प्रकार के फाइल को तैयार करते हैं तो वहाँ पर जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट पीएचपी होता है। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। बाकी एचटीएमएल जो होता है, जब एचटीएमएल लैंग्वेज का यूज करते हैं हम तो वहाँ पर यदि हम कोई फाइल बनाते हैं तो वहाँ पर हमें डॉट एचटीएमएल जो है फाइल के एक्सटेंशन को लगा करके सेव करना होता है। तो उसी तरीके से डॉट पीएचपी एक्सटेंशन को लगा के हमें सेव करना होता है। और इस टाइम पाइथन जो है लैंग्वेज काफ़ी जो है पॉपुलर हो रहा है। तो जब भी हम पाइथन के प्रोग्राम को बनाते हैं तो उसके फाइल को जब हमें सेव करना होता है तो वहाँ पर हमें डॉट पी जो है एक्सटेंशन का यूज करना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एक पीएचपी स्क्रिप्ट डॉट डॉट से शुरू और डॉट डॉट पर खत्म होती है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है यहाँ पर ये ऑप्शन मिसिंग है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, इसको हम आपको जो है प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग परेशान मत होइए। नेक्स्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
यहाँ पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है बनाया गया है कंप्यूटर को यूजर के बीच इंटरफेस के कार्य को संचालित करने के लिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो ओएस होता है वो मेन हमारा होता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कितने तरीकों से एक सेशन डेटा को संग्रहित किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा 4 तरीकों से हम किसी भी जो है एक सेशन के डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कौन सा डायरेक्टिव है निश्चित करता है कि किस प्रकार सेशन इंफॉर्मेशन संग्रहित की जाएगी। तो यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं सेशन डॉट सेव, और यहाँ पर ये अंडरस्कोर हैंडलर वाला ऑप्शन यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। और इसी के जरिए ही जो है हम डायरेक्टिव या निश्चित करता है किस प्रकार सेशन इंफॉर्मेशन संग्रहित की जाएगी। तो यहाँ पर इसे आप जरूर ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पीएचपी के मेल फंक्शन के लिए संगत कितने कॉन्फ़िगरेशन निर्देश उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा दूसरा वाला है वो 5 जो है प्रकार के जो है निर्देश जो है उपलब्ध होते हैं हमारे पीएचपी मेल फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये हमारा बी वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस स्टेटमेंट का उपयोग मेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला है वो हमने आपको बताया था कि वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए उसके आगे हम डॉलर सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा वाला ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से किसी स्टेटमेंट का उपयोग मेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आप तीसरा वाला ऑप्शन देख रहे हैं ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, और इसी तरीके से जो है हम किसी भी मेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डॉट डॉट मेन मेमोरी या हार्ड डिस्क कैपेसिटी बढ़ाने या स्पीकर या मॉडेम संलग्न करने आदि जैसे घटकों का जो है न करने के लिए हम जो है यहाँ पर जो चौथा वाला ऑप्शन है उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। यदि हम अपने सिस्टम में मेमोरी, हार्ड डिस्क कैपेसिटी या फिर स्पीकर या फिर मॉडेम संलग्न करना चाहते हैं तो उसे हम अपग्रेड बोलते हैं। यानी कि यदि हम ये सब बढ़ा रहे हैं अपने सिस्टम में तो उसे हम अपग्रेडिंग प्रोसेस बोलेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है संग्रहित प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक एक्सक्यूएल स्टेटमेंट का सेट होता है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही, पूर्व संकलित यानी कि प्री कंपाइल्ड जो है संग्रहित प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे एक या अधिक एक्सक्यूएल स्टेटमेंट का सेट होता है। तो यहाँ पर ये हमारा प्री कंपाइल्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि फंक्शन में सिक्योर आर्गुमेंट परिणाम रिटर्न करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। जो तीसरा वाला ऑप्शन है बुलियन रूप में ही जो है हम रिटर्न करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विजुअल बेसिक से एप्लीकेशन बनाते समय साइजिंग हैंडल किसी भी कंट्रोल, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पर मिस टाइपिंग हुआ है, तो इसे आप लोग जो है थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। जो क्वेश्चन का यहाँ पे प्रॉब्लम आया है वो हम आपको आगे की वीडियोज में क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है विजुअल बेसिक एक उपकरण है जो आपको निम्नलिखित में से किसमें एप्लीकेशन विकसित करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका कमेंट जो है आप लोग जरूर करेंगे। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर जो दूसरा वाला जो है ऑप्शन है वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमने आपको बताया था कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूजर के बीच जो है इंटरफेस का जो कार्य करता है वो उसे हम GUI बोलते हैं, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। तो इसका आप लोग जो है आंसर जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी दोस्तों क्लासेस यदि आपको अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर देंगे, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे जो लोग DRDO एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोपा टेट के लिए हम स्पेशल क्लासेस आप लोग के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे मार्क्स जो है अपने DRDO एग्जाम में अचीव कर सकें। तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।